क्या बात है! डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। बहुत बड़ी, मेरे ख्याल दुनिया भर के लिए शायद सबसे बड़ी खबर है। हमारे लिए टफ टाइम आने लगा है। चाइनीज प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन प्रोडक्ट्स उनके साथ जो ट्रेड करेंगे उस पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात करें, उसको मिनी चाइना भी कह रहे हैं। वहां पे भी नाराजगियां सामने आ रही हैं और काउंटर टेररिज्म पे खास तौर पे उनका एम्फेसिस होगा। और वो जो अमेरिकन एड हमें मिलती रही है पिछले सालों में काफी बड़ी, वो अब नहीं मिलेगी। वो तो बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था पिछली टर्म में कि पाकिस्तान डबल गेम करता रहा है हमारे साथ। लेकिन हमें यानी सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन ट्रंप की विक्ट्री का या उनकी जीत का जो आएगा वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ आएगा। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और इकोनॉमिक एड के हवाले से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। तो इंडिया के साथ तो तल्लुकात काफी बेहतर होंगे और वो बल्कि पाकिस्तान को प्रेस करेंगे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर बनाएं। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत पर उन्हें भारत के साथ दुनिया भर के नेताओं की तरफ से बधाई संदेश आ रहे हैं। इनमें भारत के साथ यूक्रेन, इजरायल, जर्मनी समेत कई देश शामिल हैं। पर पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश ट्रंप की इस जीत पर खुश नहीं दिख रहा है। दोनों ही देश ट्रंप की इस जीत पर भारत को कोस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में अपनी जीत को अमेरिका वासियों की जीत बताते हुए एलन मस्क के साथ मोदी को धन्यवाद दिया और सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। दोस्तों, ट्रंप की जीत पर चीन, रूस, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने बधाई तो दी है, पर पाकिस्तान को तख्ता पलट का खतरा सता रहा है। मीडिया ने इसका खुद ही खुलासा किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी वो उनकी जो पॉलिसी होगी ना, वो ज्यादातर अमेरिकन जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं वो उनके गिर्द रिवॉल्व करेगी। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और इकोनॉमिक एड के हवाले से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि कहाँ पे अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं और उन एरियाज को वो टारगेट करेंगे और काउंटर टेररिज्म पे खास तौर पे उनका एम्फेसिस होगा। और वो जो अमेरिकन एड हमें मिलती रही है पिछले सालों में काफी बड़ी, वो अब नहीं मिलेगी। वो तो बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था पिछली टर्म में कि पाकिस्तान डबल गेम करता रहा है हमारे साथ। वो हमारे से एड लेता रहा है और वो साथ तालिबान को पैट्रोनाइज भी करता रहा है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था। तो उनका हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से कोई बहुत मुस्बत रवैया या मुस्बत ख्यालात नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब शायद हमारे लिए हालात टाइट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, हमारे लिए टफ टाइम आने लगा है, क्योंकि उन्होंने बाकी में इस किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। लेकिन भारत के साथ उनके टर्म्स कैसे रहेंगे? भारत के साथ डेफिनेटली बहुत बेहतर होंगे जी। भारत तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ देखते हैं। और जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना जो है वो उसको एक तरह से अपनी हेजेमनी वहाँ पे कायम करे। तो मेरा ख्याल ये है कि वो इंडिया के साथ तल्लुकात में बहुत बेहतरी लेके आएंगे। प्रेसिडेंट मोदी ने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद का पैगाम भी भेज दिया है। तो इंडिया के साथ तो जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। तो बहुत से एरियाज में वो इंडिया के साथ वो यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से और सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से वो उनकी पॉलिसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कोलैबोरेशन हो।
तो फिर चाइना के साथ मेरा ख्याल है ताल्लुकात उनके मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी पिछले टर्म में भी जो पॉलिसीज़ थी उसमें चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको खासा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और अब वो कह रहे हैं जी कि बाकी मुल्कों के साथ जो ट्रेड होगी उस पर मैं 10% टैरिफ इम्पोज करूँगा, और चाइना के साथ जो होगी उस पर 60% होगा, और चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और स्टील और फार्मास्यूटिकल्स की इंपोर्ट होती है अब वो बड़ी महदूद हो जाएगी। मगर सर जी जी तो इंडिया के साथ तो जाहिर है कि वो चूंकि इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, तो इंडिया के साथ तो तल्लुकात काफ़ी बेहतर होंगे, और वो बल्कि पाकिस्तान को प्रेस करेंगे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर बनाएं। लेकिन सर पाकिस्तान इस रीजन में हमेशा से ये कहता रहा है कि हमारा मुल्क ऐसी जगह पर है जिसकी वजह से हर एक के लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, सबको हमारी जरूरत है। क्या पहले यकीनन ऐसा होता होगा, लेकिन क्या अभी भी वो बात कायम है? अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और अमेरिका हो चाहे कोई भी दूसरी कंट्री हो उसको हमारी जरूरत है, यहाँ से अफगानिस्तान या चाइना या ईरान या किसी भी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए? मेरे ख्याल में अब वो जो पहले एक सूरत हाल थी वो तो बिल्कुल नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान में जब तक रशियंस थे या फिर तालिबान जब बाद में आए, तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन जो इंटरेस्ट था ना वो घटता चला गया, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही कि ये भी डबल ट्रिपल गेम खेलते रहे, तो कोई ख़ास अब मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास कोलैबोरेशन इस वक्त है या आइंदा होगी। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का इंटरेस्ट अब यही है कि पाकिस्तान और चाइना के जो भी तल्लुकात हैं उन पे नज़र रखी जाए, और पाकिस्तान और इंडिया के जो तल्लुकात हैं उन पे नज़र रखी जाए। पाकिस्तान को वो कोई सच वो किसी भी हवाले से वो अब कोई बहुत अहम समझते नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत पहले थी एक ज़माने में, अब नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हम इस वक्त कोई बारगेनिंग पोजीशन में हैं या हम कोई बहुत ज़्यादा कोई लीवरेज ले सकते हैं इस वक्त जो भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होगी उससे। तो अब ऐसी बात नहीं है, हम काफ़ी हद तक अब दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं। बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना में चूंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको भी साथ लेकर चलना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और ख़ासतौर पर ज़ाहिर है CPEC जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और फिर अमेरिका में जो इस वक्त ट्रंप का एक पूरी अपनी कैंपेन में वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, और अगर ये टैरिफ बैरियर वो आयद कर देते हैं और कोई इस तरह की पॉलिसी भी अगर चाइना और अमेरिका की राइवलरी को बढ़ा देती है तो फिर जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है इनडायरेक्टली इस पर तो कोई इफेक्ट, और अमेरिका को भी बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हर 3 साल के बाद हमें IMF में जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ अमेरिका की रजामंदी के बगैर शायद वो प्रोग्राम भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो। तो अब इस बैलेंसिंग एक्ट को आगे चलकर किसी शराकतदारी में या किसी इन्वेस्टमेंट में या कोई ऐसा कन्विंसिंग माहौल के अमेरिका से कोई इन्वेस्टमेंट हमें आती नज़र आए, जिस तरह हम अभी मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOU साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर और कई दीगर ममालिक हैं जो कि आज़रबाईजान है, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा रीजन जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी हो? देखिए, बात यह है कि ये सारा काम जो आप बता रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी विज़न क्या है। और अगर वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और विज़न नहीं है तो फिर तो क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर हम मडल थ्रू ही करेंगे कि कभी किसी से पैसे लें और कभी दूसरों से पैसे लें और IMF की गुलामी करते रहें, अगले 50 साल भी इसी तरह गुजार दें। लेकिन अगर हमारे ज़हन में ये है कि हमने अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना है, और वो मॉडर्नाइज अब नई इकॉनमी जो है आजकल आपको पता है कि रिवॉल्व करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, चिप्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, इन चीज़ों में, और इनकी जो वैल्यू चेन्स हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो वो हमें अमेरिका तो नहीं करने के लिए तैयार होगा, इस हमारे मुल्क का माहौल ही नहीं है उसके लिए।
वो यहाँ पे अगर कोई वो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हो सकता है चाइना से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने इन द इकोनॉमिक एरिया, तो फिर ये आप डेवलप कर सकते हैं। अमेरिका के लिए अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट हमने पैदा करना है तो हमें अपनी मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा। हमें टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे बेचैनी है, पॉलिटिकल जो कश्मकश है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर भारत में जश्न का माहौल है तो पाकिस्तान में मातम पसरा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।